ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महारुद्राय ब्रह्मस्वरूपाय परम प्रकाश पुंज रूपाय अनंत दिगंबराय महाकालेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण दर्शकों को फिर हमारे तरफ से ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में बतलाया कि मानव जीवन का मात्र एक उद्देश्य है सुंदर जीवन जीना। मानव का एक ही उद्देश्य है संसार के लिए जीना, कल्याण में कामना के साथ जीना, आनंदमय के साथ जीना। ये मानव जीवन की नीति है। और अनेकों प्रकार से जो कष्ट और तकलीफ संसार में आते हैं ये भी परमात्मा की प्रदत्त वस्तु, इनको भी हमें ही झेलना पड़ेगा। ये दैवीय ऊर्जाएं, साधनाएं, परमात्मा की कृपा, ये सब आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करती है जिससे आप कष्टों को सहने की क्षमता प्राप्त करते हैं, तकलीफों को सहने की क्षमता प्राप्त करते हैं। और संसार का हर व्यक्ति, हर मानव उस ईश्वरीय सत्ता को, परमात्मा तत्व को समझता है और जानता है। किसी ना किसी रूप में वो भगवान को पूजता है। ऐसा नहीं है, नास्तिक भी बहुत होते हैं, लेकिन नास्तिक है कौन संसार में? नास्तिक उसी को कहते हैं जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। इसका मतलब यह है कि वो इस चीज को जानता है, समझता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं यानी ईश्वर है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं यानी भगवान है। तो उसके मानने न मानने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? वह प्रकृति प्रदत्त है कि उल्लू दिन में नहीं देखता है, वो रात्रि में ही देखता है। अगर उल्लू ये दावा करने लगे कि सूर्य है ही नहीं है और सूर्य का प्रकाश किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता है। उल्लू ने एक बार मीटिंग करी, उन्होंने कहा भाई लोग कहते हैं दुनिया वाले कि सूर्य है, भगवान है, उनका प्रकाश आता है, संसार जागृत होता है, तो क्या यह सत्य है? उल्लू ने कहा बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि सूर्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। मतलब ये हुआ कि उन उल्लुओं को दिन में देखने की क्षमता तो है नहीं। अब सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त हो जाता है, फिर वो देखना प्रारंभ करते हैं। तो उनके ना मानने से या उनके फैसला ले लेने से कि सूर्य नहीं है, सूर्य का अस्तित्व कम थोड़ी होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इसी प्रकार से परमात्मा को ना मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला कभी नास्तिक नहीं होता है। वो मानता है, वो जानता है, वो समझता है कि ईश्वरीय सत्ता एक है जो संपूर्ण संसार को चलाती है, ब्रह्मांड को चलाती है और वो हमको भी चलाती है। और अगर उसकी कृपा हमको चाहिए जीवन में तो हमें उस मार्ग में उतरना पड़ेगा। हमें गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, शास्त्रों के शरण में जाना पड़ेगा, वेदों के शरण में जाना पड़ेगा, उपनिषदों के शरण में जाना पड़ेगा, योगियों के शरण में जाना पड़ेगा। तो हम जिस प्रकार से आपको इस क्रिया के बारे में बतलाते चले आ रहे हैं, तो आपको इस ज्ञानदान के अंदर सर्वप्रथम यही प्रदान होगा कि जब आप उस ईश्वरीय सत्ता को पाना चाहोगे या जानना चाहोगे या समझना चाहोगे या उसके नजदीक जाना चाहोगे, तो आपको उसी प्रकार से उस क्रिया में उतरना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें कहते हैं कि आसन सिद्धि का बहुत बड़ा महत्व होता है। आसन सिद्धि का तात्पर्य यह होता है कि पहले आपको बैठने की आदत डालनी चाहिए। एक आसन पर आप कितनी देर तक बैठ सकते हो, आप अपने बॉडी को कितनी देर तक सीधा रख सकते हो, अपने मेरुदंड को, अपने रीढ़ को कितनी देर तक आप बैठने की क्षमता प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तो रिसर्च है, इसी को तो रिसर्च कहते हैं, इसी को तो अनुसंधान कहते हैं। तो जब आप बैठोगे तो सबसे पहले देखना होगा आप दिशा कौन सी चुनते हो। पूरब दिशा की तरफ आपका चेहरा होता है, दक्षिण में होता है, पश्चिम में होता है, उत्तर में होता है। तो सबसे पहले हमारे सनातन का जो स्वरूप है,
हमारे संत की जो अवधारणा है, हमारे वेदों की, हमारे शास्त्रों की जो अवधारणा है, वो यही है कि हमें पूर्व दिशा में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कारण ये है कि पूर्व दिशा से ही हमारे सूर्य का प्रकाश उदय होता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं। और जब हम पूर्व दिशा में प्रातःकाल बैठते हैं और प्रकृति जब शांत होती है, तो वो परम प्रकाश की दिव्य पुंजें हम तक पहुंचती हैं। और जब उनकी वो ऊर्जा हम तक पहुंचती है, तो हम उस ईश्वरीय सत्ता के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, हम उनके नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और पूर्व दिशा से जो ऊर्जा आती है, वो एकदम शुद्ध पवित्र ऊर्जा आती है, क्योंकि भास्कर भगवान कहा जाता है, सूर्य को भी भगवान कहा जाता है। और वो हमारे संसार के जागृत देव हैं, साक्षात देव हैं, जो दिखने वाले देव हैं, जिनकी कृपा से संपूर्ण ग्रहों की स्थितियां इस संसार के अंदर अपने प्रकाश को भेजती हैं, अपनी ऊर्जा को भेजती हैं। और वो दिव्य परमात्मा भी प्रकाश पुंज स्वरूप में जो है, वो भी सूर्य के किरणों के ही माध्यम से संसार के अंदर जर्रे जर्रे में व्याप्त होता है, पत्ते पत्ते में व्याप्त होता है, कण कण में व्याप्त होता है। यही कारण होता है कि सूर्य की ऊर्जा में परमात्मा की परम दिव्य ऊर्जा का सम्मिश्रण संसार के कण कण में जब व्याप्त होता है, तो वही ऊर्जाएं वही वृक्षों में व्याप्त होता है, वही दवाओं में व्याप्त होता है, वही औषधियों में व्याप्त होता है, वही संगीत में व्याप्त होता है, वही शास्त्रों में व्याप्त होता है। तो वो अपनी क्रिया हर जगह करना प्रारंभ कर देता है। हम अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं कि एक नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह दक्षिण की तरफ से आता है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ध्यान चिंतन पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। तंत्र की प्रक्रियाओं में कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं, जिनमें हम दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके साधना चिंतन परमात्मा का जप कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के अंदर भी हम अपने पश्चिम दिशा को भी मैं अपनी दिशा बना सकता हूँ। पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके मैं परमात्मा का ध्यान चिंतन कर सकता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के आकर्षण का प्रभाव, अगर हमें दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करनी है, लक्ष्मी के प्रति कोई अनुष्ठान करना है, या लक्ष्मी शक्ति की प्रक्रियाओं को हमें अपनी तरफ आकर्षित करना है, या लक्ष्मी महामंत्रों का जप करना है, तो पश्चिम दिशा में भी उचित फल प्राप्त होता है इसका। और उत्तर दिशा भी बड़ी विचित्र दिशा है, क्योंकि कहते हैं वैकुंठ का द्वार तो उत्तर की ही तरफ है। हमारे सिद्धाश्रम, हमारे ज्ञानगंज, हमारे हिमालय तो उत्तर की तरफ में है। जो हमारे ऋषि और महर्षि और योगी साधना और तपस्या करते हैं, लाखों बरस से, 50,000 बरस से, वो हिमालय की कंदराओं के अंदर ही बैठकर तपस्या करते हैं। जो दैवीय ऊर्जा इस धरती से लेकर अनंत आकाश तक उड़ती है, जो उनके तपस्या की ऊर्जाएं, उनके मंत्रों की ऊर्जाएं, उनकी क्रियाओं की ऊर्जाएं जो इस अनंत आकाश में व्याप्त होती हैं, जब हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपना और चिंतन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो ऊर्जाएं तत्काल हमारे पास तक आती है और ग्राह्य करती है। इसी प्रकार से ये दिशाओं के साथ साथ आसन का भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कुछ लोग गर्म आसन पर बैठते हैं, कुछ लोग कंबल के आसन पर बैठते हैं, कुछ सूती के आसन पर बैठते हैं, कुछ जमीन पर ही बैठकर ध्यान चिंतन करते हैं, कुछ समझ लीजिए कोई कपड़ा बिछा लिए, तौलिया बिछा लिए, बोरा बिछा लिए। ऐसे भी इनका प्रयोग नहीं होता है, हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और हम बिना आसन की कभी भी ध्यान और पूजन पर नहीं बैठेंगे। अगर हम बिना आसन के ध्यान पूजन पर बैठकर ध्यान चिंतन करेंगे, तो हम जितनी ऊर्जा को ग्राह्य करेंगे, ये धरती मूल ऊर्जा को शोषित कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, क्योंकि जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। लेकिन अगर वही हम पत्थर के ऊपर, धरती यानी जमीन को छोड़कर हम अगर पत्थरों पर बैठ जाते हैं, तो हमारे गुदा संबंधी बीमारी होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे हमको बवासीर होना प्रारंभ हो जाएगा, हमारे गुदा द्वार से ब्लड गिरना प्रारंभ हो जाएगा, वहाँ पर दाने होने प्रारंभ हो जाएंगे, वहाँ पर खुजलियाँ होनी प्रारंभ हो जाएंगी। हमारा वो रोग इतना बढ़ जाएगा कि वो भगंदर में तो परिवर्तित हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यदि हम वही सूती के आसन पर बैठ करके उस प्रयोग को करते हैं, ध्यान मंत्र चिंतन पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, तो अगर वो सूती का वस्त्र होता है, तौलिया है, सूती कपड़ा है, ऐसी स्थिति बनती है, तो हमारे घर के अंदर दरिद्रता व्याप्त होती है, लक्ष्मी आती है, रुकती नहीं है, चली जाती है। परिवार के अंदर अनेकों प्रकार से परेशानियां उत्पन्न होना प्रारंभ कर देती हैं। इसी प्रकार से जब हम कुशा दरवा के आसन पर बैठते हैं, इसी प्रकार से जब हम
मृगचर्म के आसन पर बैठते हैं, व्याघ्रचर्म के आसन पर बैठते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो कंबल के आसन पर बैठते हैं, क्योंकि इनका भी बड़ा प्रभाव होता है। जैसे जो मृग के चरम पर बैठ करके मंत्र जप साधना चिंतन पूजन पाठ करते हैं, उनको जीवन में कभी गुदा संबंधी बीमारी नहीं होती, उनको कभी भगंदर नहीं होता है, उनको कभी गुदा संबंधी बीमारी नहीं हो सकती, और अगर होती है तो वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाती है। ये उसकी कृपा होती है, उसकी क्रिया होती है। ये ऊर्जा को हम कैसे ग्रहण करते हैं और वो ऊर्जाएं हम तक पहुंचती कैसे हैं, वो दैवीय शक्ति हम तक कैसे आती है, उनका क्या प्रवाह और क्या प्रवास कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर, और हम इन रोगों से मुक्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं, हम ये आपको अगले एपिसोड में इस चीज को बतलाएंगे कि यदि हम गर्म के आसन पर यानी कुशा के आसन पर बैठते हैं तो क्या प्रभाव होता है, अगर हम कंबल गर्म आसन पर बैठते हैं तो क्या प्रभाव होता है, अगर हम मृगचर्म पर बैठते हैं तो क्या प्रभाव होता है, अगर हम व्याघ्रचर्म पर बैठ करके ध्यान पूजन चिंतन करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के अंदर होता है। इस विषय को हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, और इसके बाद उस ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे शरीर के अंदर कैसे आता है और तुम उसको कैसे समझते हो, और उससे तुम्हारे रोगों का क्योर कैसे किया जाता है, तुम्हारे रोगों को समाप्त कैसे किया जाता है, तुम्हारी बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाता है, तुम्हें एक नया एहसास कैसे दिया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं आपको इस माध्यम से और इस कुंडली जागरण एपिसोड के माध्यम से आपको प्राप्त होंगी, और आपको हमें आत्मविश्वास और हमारा पूरा भरोसा है कि आप इस लाभ को अवश्य लेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा उद्देश्य युक्त कर्म है, जिसको करने के लिए हम इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिसको करने के लिए हम इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं। ये कर्म योनि है, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। वो परमात्मा सर्वदा हर जगह व्याप्त है, वो हमारी भी सुनता है और आपकी भी सुनेगा। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।